तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में सबसे पहले हम हेरिडिटी को डिटेल में देखेंगे। तो हमने देखा हेरिडिटी का मतलब है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में फीचर्स का ट्रांसफर होना। तो वो होता कैसे, दैट इज आवर क्वेश्चन। हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स की जो फीचर्स होते हैं वो बच्चों तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो देखें, तो सारे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक। अब ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको बोला जाता है क्रोमोजोम्स। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी कहीं बताया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें डीएनए होता है, और डीएनए होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं, ये जो जीन्स हैं इनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि ये जो जीन्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक फीचर्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। फिर है डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट वो जीन्स से डिसाइड होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हाइट एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ ऑर्गेनिज्म लंबे हो सकते हैं और कुछ छोटे। तो कैसे डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लंबा होगा या छोटा होगा? तो हाइट से रिलेटेड कुछ जीन्स होते हैं, वो जीन्स डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लंबा होना चाहिए या छोटा। जैसे कि एक और ट्रेट की बात करें, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग हो सकता है, कुछ ब्लैक हो सकते हैं, कुछ व्हाइट हो सकते हैं, डिफरेंट कलर हो सकते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है? तो उसके लिए भी जीन्स होते हैं, ठीक है। तो इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेजेंट जीन्स हैं, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड जो जीन्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए। जैसे शेप ऑफ नोज, ठीक है। हर इंसान में नोज अलग अलग शेप की हो सकती है। तो कैसे डिसाइड होता है? तो उस इंसान के अंदर नोज के शेप से रिलेटेड कुछ जीन्स होंगे, ये जीन्स कंट्रोल करेंगे कि आदमी की नोज किस शेप की होगी। अगर दो आदमियों के अंदर नोज से रिलेटेड जो जीन्स हैं वो सेम है एग्जैक्टली, तो उन दो लोगों की नोज सेम जैसी होगी। लेकिन अगर नोज से रिलेटेड जीन्स अलग हैं उन दो लोगों के बीच में, तो नोज का शेप अलग हो सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। शुरू में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाद में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जीन्स वर्क इन पेयर्स। जीन्स जो है वो पेयर्स में काम करते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम हाइट की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा कि हाइट जो है वो जीन्स से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो हाइट से रिलेटेड जो जीन्स होंगे वो दो फॉर्म्स में पाए जाएंगे, हाइट से रिलेटेड जो जीन्स होंगे वो दो फॉर्म्स में पाए जाएंगे। कौन कौन से फॉर्म? एक फॉर्म को बोला जाता है कैपिटल टी और दूसरे फॉर्म को बोला जाता है स्मॉल टी। ये जो फॉर्म है कैपिटल टी वाला, वो ऑर्गेनिज्म्स को टॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो फॉर्म है स्मॉल टी, वो ऑर्गेनिज्म्स को शॉर्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हाइट से रिलेटेड जीन्स होंगे और हाइट से रिलेटेड दो जीन्स होंगे, ठीक है। हाइट से रिलेटेड दो जीन्स होंगे, ठीक है। तो देखो, जब दो जीन्स होंगे तो कैसे कैसे हो सकते हैं वो जीन्स? हो सकता है कि जो पहला जीन हो वो कैपिटल टी वाले फॉर्म का हो, और जो दूसरा जीन हो वो भी कैपिटल टी वाले फॉर्म का हो। दो जीन्स हो सकते हैं और वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। तो पहला जीन और दूसरा जीन दोनों कैपिटल टी वाले फॉर्म के हो सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि पहला जीन जो है वो कैपिटल टी वाले फॉर्म का हो लेकिन दूसरा स्मॉल टी वाले फॉर्म का हो, ठीक है। या हो सकता है कि पहला जीन स्मॉल टी वाले फॉर्म का हो और दूसरा कैपिटल टी। और क्या क्या हो सकता है? अब समझ गए होंगे, एक और पॉसिबिलिटी है कि दोनों जीन स्मॉल टी वाले फॉर्म के हो, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के हाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं,
तो उसमें 2 जीन्स होंगे हाइट्स रिलेटेड, ठीक है। क्या तो दोनों टॉल बनाने वाले होंगे, क्या तो दोनों शॉर्ट बनाने वाले होंगे, या फिर एक टॉल बनाने वाला और एक शॉर्ट बनाने वाला, ठीक है। तो आप देखें कि ये अगर सिचुएशन है कि उस ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन कैपिटल टी वाले हैं, ठीक है, दोनों टॉल बनाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है आप समझ गए वो टॉल होगा। ये वाला जो केस है उसमें दोनों जीन शॉर्ट बनाना चाह रहे होंगे, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों केस में क्या होता है, जब एक टॉल बनाना चाह रहा है और दूसरा जीन शॉर्ट बनाना चाह रहा है, इन दोनों केस में क्या होता है? तो देखें, इन दोनों केस में भी पाया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल बनता है। आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो क्या होता है, जीन के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसमें से एक फॉर्म जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन। तो यहां पे टॉल जो है, ये जो फॉर्म है वो डोमिनेंट जीन है, और शॉर्ट है जो रिसेसिव जीन है। तो अगर ये दोनों जीन पाए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो जो डोमिनेंट जीन है उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी, इसलिए इसका नाम डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट जीन है उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी। देखो बात सिंपल सी है, दोनों टॉल है तो टॉल होगा ऑब्वियसली, दोनों शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा। लेकिन अगर दोनों टाइप के जीन है, तो जो डोमिनेंट टाइप का जीन है उसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म में देखी जाएगी। यहां पे कुछ और टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये जो है, ये जो कि जीन कैसे हैं ऑर्गेनिज्म में, ये इसकी जब हम बात कर रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जीन पैटर्न, जीन पैटर्न, जीन का क्या पैटर्न है ऑर्गेनिज्म में, उसके कौन से फॉर्म पाए जाते हैं। और ये जो टॉल दिख रहा है ऑर्गेनिज्म या शॉर्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉपर्टी दिखती है, ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉपर्टी दिखती है, प्रॉपर्टी शोन इन ऑर्गेनिज्म। इस चीज को समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले हम थोड़ी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। डोमिनेंट जीन किसको बोलते हैं? जीन विच डिसाइड्स ट्रेट, जीन विच डिसाइड्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। जैसे यहां पे देखो कैपिटल टी जो था वो डोमिनेंट जीन था, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ अनदर डिफरेंट जीन, ठीक है। रिसेसिव जीन का डेफिनेशन बोल सकते हैं जीन विच डिसाइड्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन, जीन विच डिसाइड्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। जैसे यहां पे स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव जीन है, क्योंकि ये ट्रेट सिर्फ तभी डिसाइड कर पा रहा है जब दूसरा वैसा ही जीन हो, ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं रिसेसिव जीन, ठीक। दूसरी चीज और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो डोमिनेंट जीन होती है, डोमिनेंट जीन, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो रिसेसिव जीन है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप इस केस में भी देख सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हेयर्स के कलर का, कलर ऑफ हेयर्स, कलर ऑफ हेयर्स। तो हेयर के जो कलर होते हैं वो जनरली 2 टाइप के पाए जाते हैं इंसानों में, क्या तो हेयर्स ब्लैक होते हैं या फिर ब्लॉन्ड होते हैं, ठीक। तो वो भी ऑब्वियसली एक जीन से ही डिसाइड होता है। तो कलर ऑफ हेयर्स डिसाइड करने के लिए एक जीन होता है जिसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म को हम कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं और दूसरे को हम स्मॉल एच से। ये जो फॉर्म है कैपिटल एच वाली, वो हेयर्स को ब्लैक बनाने की कोशिश करती है, और ये जो फॉर्म है स्मॉल एच वाली, वो उसको ब्लॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव जीन है, कौन सा डोमिनेंट फॉर्म है और कौन सा रिसेसिव फॉर्म है जीन का। तो शायद आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये जो कैपिटल एच वाला फॉर्म है वो डोमिनेंट फॉर्म है, और ये जो स्मॉल एच वाला है वो रिसेसिव। कैसे समझ गए होंगे आप? अभी भी मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव जीन होता है उसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो अब मुझे आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप देखें ये 3 जीनोटाइप्स बनाए मैंने। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? पैटर्न ऑफ जीन्स, पैटर्न ऑफ जीन्स, ठीक है। तो कोई एक इंसान है जिसमें दोनों कैपिटल एच वाले जीन है,
किसी में दोनों स्मॉल एच वाले और किसी में एक कैपिटल और एक स्मॉल एच वाला जीन है। आपको इनका फेनोटाइप बताना है। फेनोटाइप मतलब इनके हेयर्स कैसे होंगे ये बताना है, उनका कलर बताना है। तो आप सोच पा रहे होंगे, शायद सोच लिया आपने, बहुत आसान है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये डोमिनेटिंग है और ये रिसेसिव है। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, ये है आंसर। तो यहां पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ये दोनों जीन क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर के हेयर्स बनाना चाहते हैं तो ब्लैक हो गया, ठीक है। यहां पे भी कोई डाउट नहीं है, दोनों जो जीन के फॉर्म से वो ब्लॉन्ड हेयर बनाना चाहते हैं इसलिए ब्लॉन्ड हो गया। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक जो है कैपिटल एच वो ब्लैक बनाना चाहता है, जो स्मॉल एच वाला जीन है वो ब्लॉन्ड, लेकिन कैपिटल एच वाला जो जीन है वो डोमिनेट है, ये डोमिनेट है तो वो डोमिनेट करेगा और जो हेयर्स है वो ब्लैक बनेगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब क्या होता है कि दैट इज द ट्रेट और फीचर